तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। आज की जो वीडियो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से टॉपिक्स करके फिजिक्स का जो टर्म 2 एग्ज़ाम है उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको मैंने कलर से मार्क किया हुआ है, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं अभी भी, क्योंकि अभी भी लगभग 15 दिन का समय है। 11 तारीख को आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम है। अगर आप तब तक इन सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। और अगर आपने पढ़ लिया तो आप ये जो पॉइंट्स जितने भी सारे मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में सारे चैप्टर से, उसको रिवाइज कर लेंगे तो आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी और आप प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं चैप्टर 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो फिजिक्स का जो टर्म 2 का ऑफिशियल सैम्पल पेपर आया था वो मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया था। उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स ये जो चैप्टर है इससे 2 क्वेश्चंस आए थे। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन ही था जो 2 मार्क्स का था, और एक था लास्ट क्वेश्चन केस स्टडी वाला, तो वो 5 मार्क्स का था। यानी कि टोटल इस चैप्टर से 7 मार्क्स का क्वेश्चन सैम्पल पेपर में से पूछा गया था। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका यंग्स मॉडुलस। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आने की मोस्ट सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी ही है। फिर आता है हुक्स लॉ। इसका आपको 2 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। आपको अच्छे से डेफिनेशन पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो भी पता होना चाहिए। फिर ग्राफ्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन, ऐसे बहुत सारे ग्राफ है ब्रिटल मटेरियल का। ठीक है, ग्राफ आपका जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन था सैम्पल पेपर में लास्ट क्वेश्चन, उसमें भी ग्राफ था। ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन था, आपसे यंग मॉडुलस पूछा था ग्राफ में देख के। ठीक है, तो आपको ग्राफ इनका अच्छे से पता होना चाहिए कि ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ कैसा होता है, इलास्टिक लिमिट के बाद ग्राफ कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो ये जो 9 चैप्टर है इसमें से यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी जो कुछ टॉपिक्स जो हैं इसमें बचते हैं वो डिलीटेड हैं, और इनके अलावा भी कुछ बचते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक, चैप्टर 10, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। इसमें से पास्कल लॉ, जिसका स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए अच्छे से, और उसके एप्लीकेशंस। सैम्पल पेपर में ये डिट्टो, ये बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था। पास्कल लॉ आपको बताना था, उसके 2 एप्लीकेशन बताने थे, तो आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से। फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है। कुछ नहीं है, बस आपको लॉजिक लगा के अच्छे से पता होना चाहिए इसके बारे में, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। ठीक है, फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। आपको फिगर जो दे रखा है बुक में पाइप का, वो स्टेटमेंट क्या है इसकी, और इसका प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, और इससे ही टर्म जो आती है जिसमें ग्रेविटेशनल हेड आता है, वेलोसिटी हेड और प्रेशर हेड, इनका भी आपको पता होना चाहिए। उस पे बेस्ड जो है न्यूमेरिकल आ सकता है। तो बर्नौली प्रिंसिपल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका प्रूफ आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, फिर एप्लीकेशंस ऑफ डायनामिक लिफ्ट, जो मैंने वीडियो बनाई थी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, उसमें मैंने एप्लीकेशंस ऑफ डायनामिक लिफ्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसमें बहुत सारे इसके एप्लीकेशन आ जाते हैं, जैसे मैग्नस इफेक्ट हो गया, बॉल स्पिन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, एरोफॉइल लिफ्ट होना, तो इसके एप्लीकेशन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर विस्कोसिटी की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, इसका जो फॉर्मूला है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। ठीक है, विस्कोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी, इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टोक्स लॉ आपका जो सैम्पल पेपर था उसमें भी क्वेश्चन आया था, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, और इसके स्टेटमेंट, फार्मूला और जो पेपर था उसमें इसके एप्लीकेशन भी पूछे थे, तो आपको इसके एप्लीकेशन भी 2 या 3 याद होने चाहिए। ठीक है, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इस पे बेस्ड मोस्टली जो चांसेस है अगर क्वेश्चन आता है तो न्यूमेरिकल ही आएगा। ठीक है, तो बस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर इसके बाद देख लीजिए कुछ टॉपिक्स है, जैसे कैपिलरी लाइज है, ड्रॉप और बबल है, इसका आपको थोड़ा बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर में से वो है विस्कोसिटी, एप्लीकेशंस ऑफ डायनामिक लिफ्ट, बर्नौलीज प्रिंसिपल, और ये जो लॉ दिए हुए हैं कुछ वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आ सकता है 3 मार्क्स का। उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स से रहते हैं उनकी लाइफ किस तरीके से जो है
सही रहती है वाटर में। इसका आपको रीज़न वहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए और वाटर का एनोमलस बिहेवियर पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आ सकता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर रिलेशन बिटवीन लीनियर वॉल्यूम एंड एरिया एक्सपेंशन, इसके बीच में जो रिलेशन है, कौन किसका 3 टाइम्स होता है, कौन किसका 2 टाइम्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर क्या है, प्रूफ आ सकता है आपका। फिर वही कोफिशिएंट ऑफ लीनियर वॉल्यूम और एरिया एक्सपेंशन, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकते हैं। फिर स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट, इससे जुड़ा टर्म जो है सैम्पल पेपर में भी लेटेंट हीट का क्वेश्चन आया था। तो स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट और कैलोरीमीटर, इसका आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और कुछ ग्राफ दे रखा है कि हीट जैसे जैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो टेम्परेचर में किस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, जैसे फेस कैसे चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, वो ग्राफ दे रखा है जो सैम्पल पेपर में भी आया था, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर हीट ट्रांसफ़र के जो 3 मीडियम है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट है कंडक्शन, जो फॉर्मूला है वो बस कंडक्शन में है, और कन्वेक्शन और रेडिएशन में आपको बस लॉजिक पता होना चाहिए। और कंडक्शन में जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है। फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, बस आपको लॉ पता होना चाहिए और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला और न्यूमेरिकल, इसका कोई प्रूफ नहीं आएगा। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसका आपको थोड़ा अच्छे से प्रूफ पता होना चाहिए और इसकी स्टेटमेंट भी आपको याद होनी चाहिए। तो 11 जो चैप्टर है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है कंडक्शन, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन और एरिया एक्सपेंशन। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जो लेटेंट हीट का क्वेश्चन है, चेंज ऑफ स्टेट है जो है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में एक टॉपिक है छोटा सा, उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि चेंज ऑफ स्टेट किस तरीके से होता है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और वेपराइजेशन उसी में आ जाते हैं। तो जो मैंने कलर से मार्क किए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और बाकी जो है वो भी अगर आपने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। फिर थर्मोडाइनमिक्स में जितने भी लॉ हैं, 0th लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया, इनकी स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, प्रूफ नहीं आएगा। ठीक है, स्टेटमेंट बस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें से कुछ ही क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मोस्टली जो टॉपिक्स है इसके डिलीट हो गए हैं, जिसमें हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, कार्नोट इंजन, ये सब जो है डिलीटेड है इस साल। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो है लॉज हो जाते हैं, जो 2 या 3 मार्क्स में अच्छे से आ सकता है। थर्मोडाइनमिक्स की जितनी प्रोसेस है, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, जितनी प्रोसेस है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, और इनमें वर्क डन किस तरीके से होता है वो पता होना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसका, इस चैप्टर का, वो है वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल जो है उसका भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन एडियाबैटिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसका आने की सबसे ज़्यादा संभावना इसी क्वेश्चन के आने की है। आपको अच्छे से पूरा प्रूफ पता होना चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन है वो किस तरीके से होता है। और मेयर्स जो फॉर्मूला है CP - CV = R, ये 13 चैप्टर में भी है, लेकिन इसका जो डेरिवेशन है वो 12 चैप्टर में दी हुई है, उसका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यही 12 चैप्टर जो था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, और लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें आपको गैस लॉज पता होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है, उसमें क्या क्या एजम्पशंस है वो आपको पता होना चाहिए। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस पे बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा चांसेस है इस चैप्टर में से, अगर क्वेश्चन आता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बेस्ड आएगा ही। ठीक है, VRMS, V एवरेज और VMP, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है RMS। ठीक है, RMS वेलोसिटी, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है। और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसका स्टेटमेंट बस आपको याद होना चाहिए, प्रूफ आपको कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। ठीक है, तो जो कलर से मार्क कर रखे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो इनको पढ़ के ज़रूर जाइए, क्योंकि अभी भी आपके पास लगभग 15 दिन का टाइम है, आप पढ़ सकते हैं। फिर इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आता है और मीन फ्री पाथ, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्पेसिफिक हीट जो कैपेसिटी है इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और फार्मूला पता होना चाहिए। फिर अगर आपने अभी तक चैप्टर 14 और 15 नहीं पढ़ा है तो ये इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप वही पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिलेशंस हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रूफ हैं, तो आपको अच्छे से पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है
तो जो कलर से हमने मार्क कर रखे हैं वही आप पढ़ के जा सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास टाइम तो है, लेकिन आप अगर एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, आपका अभी 15 दिनों में पेपर है फिज़िक्स का सबसे पहला, तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये सब पढ़ लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें SHM का कॉन्सेप्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर डेफिनेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो इस पे बेस्ड आएगा ही आएगा। फिर जनरल टर्म्स जो भी है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, सब उनके बीच में रिलेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर ही रिलेशन पे बेस्ड है। बहुत सारे रिलेशंस आपको दिए हुए हैं इस चैप्टर में, उसका पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ठीक है, फिर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन SHM, इसका आपको पता होना चाहिए। फोर्स लॉ एंड एनर्जी इन SHM। ठीक है, SHM में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, फोर्स लॉ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ ऑफ एनर्जी इन SHM, जिसके आने की पॉसिबिलिटी है सबसे ज़्यादा है कि SHM में जो ग्राफ है एनर्जी को किस तरीके से होता है। ये ग्राफ दिया हुआ है आपके NCERT में, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, और इसको मिक्स करके क्या बना दिया गया है, मैकेनिकल एनर्जी टोटल, तो वो आपको ग्राफ आना चाहिए। फिर ऑसिलेशन ड्यू टू ए स्प्रिंग, इसका आपको प्रूफ पता होना चाहिए। फिर आता है डैम्प्ड, फ्री एंड फोर्स ऑक्सीलेशन एंड रेजोनेंस, इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन आया था आपके सैम्पल पेपर में, रेजोनेंस और डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का। तो ये चारों जो है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टर्म्स, जो डिफरेंट टर्म्स है उनके बीच का रिलेशन किस तरीके से है, क्योंकि ये जो पूरे चैप्टर है वो रिलेशन पे बेस्ड है। बहुत सारे जो टर्म्स है उनके बीच में रिलेशन दिया हुआ है, आपको अच्छे से उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपने ऑसिलेशन बिल्कुल नहीं पढ़ा तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कलर से मार्क किए हुए हैं, ठीक है, वो आप ज़रूर पढ़ लें। फिर लास्ट चैप्टर है हमारा वेव्स। वेव्स का आपको जनरल आइडिया होना चाहिए और टाइप्स पता होने चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, फिर मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छे से बस आपको थोड़ी बहुत इसका जो है जनरल आइडिया होना चाहिए। लिखने के लिए नहीं आएगा लेकिन आइडिया होना चाहिए ताकि आप समझ सकें। फिर इसमें जो भी की टर्म्स है जैसे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, वेव नंबर है, एंगुलर वेव नंबर, ठीक है, स्पीड ऑफ वेव्स, ठीक है, स्पीड ऑफ वेव्स भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है न्यूटन्स लॉ एंड लाप्लास करेक्शन। इसमें लाप्लास करेक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूटन ने जो लॉ दिया था उसमें कुछ इशू था, कुछ गलती थी जिसको लाप्लास ने करेक्ट किया था। ठीक है, तो दोनों का जो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रूफ भी पता होना चाहिए। बुक में जिस तरीके से दे रखा है आप उसको देख के ईजिली समझ सकते हैं। फिर प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव्स, इसमें इंपॉर्टेंट है सबसे स्टैंडिंग वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैंडिंग वेव्स। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये आपको बस लॉ पता होना चाहिए किस तरीके से है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इसका, जिसमें जो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सैम्पल पेपर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सैम्पल पेपर जो था उसमें एक क्वेश्चन आया था बीट फ्रीक्वेंसी का। ऑर्गन पाइप जो है, क्लोज ऑर्गन पाइप, ओल्ड क्लोज हो गई, ओपन हो गई, ठीक है। फिर हार्मोनिक्स, नोड, एंटी नोड, ये सब जो टॉपिक्स हैं कुछ, ये आपको पता होना चाहिए। और जो बीट फ्रीक्वेंसी है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सैम्पल पेपर में भी आया था, तो आप उसको भी देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो कलर से मार्क है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें स्टैंडिंग वेव्स, न्यूटन्स लॉ एंड लाप्लास करेक्शन और ऑर्गन पाइप एंड बीट्स ये हैं। तो अब पूरा ये जो चैप्टर है अच्छे से कवर कर लीजिए। और इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स के जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं आपको, प्लीज़ उसे अच्छे से आप पढ़ लीजिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और अगर हमने पढ़ लिया है तो जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनको रिवाइज कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। इसके बाहर से आने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। और आपने अगर अच्छे से कुछ नहीं देख पाए अगर कोई पॉइंट्स, तो ये जो PDF है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।